नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रिसर्च की कक्षा में पुनः उपस्थित हूं, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं या अन्य परीक्षाओं में पूछी जाती है और किसी भी परीक्षाओं के लिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट है और मैं इसको आज पूरे विस्तृत ढंग से बताने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक्शन अर्थात क्रिया, ये संपूर्ण रूप से जो ये रिसर्च होता है, शोध होता है, अनुसंधान होता है, ये क्रियात्मकता पर आधारित होता है। संपूर्ण रूप से ये क्रियात्मक पक्ष को ही शामिल करता है, जिसमें हम जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रधानाध्यापक है, कोई किसी विद्यालय का प्रधानाध्यापक है और उसकी चिंता यह है कि हमारे विद्यालय की गतिविधियों में सुधार कैसे आए, और उसके लिए वो अगर छात्रों से, उसके अभिभावकों से अगर वो मीटिंग करता है तो वो किस दर्जे में आएगा, किस दर्जे का शोध होगा? तो डेफिनेटली क्रियात्मक शोध होगा। हम ऐसे भी जान सकते हैं इसको कि कभी भी किसी भी संस्थाओं या विद्यालयों में जब भी कोई भी परेशानी आती है, कोई भी समस्याएं आती है, तो उसका जब हम इंस्टेंट समाधान करना चाहते हैं तो वो किस पक्ष के द्वारा करना चाहते हैं? तो एक्शन रिसर्च के द्वारा करना चाहते हैं, क्योंकि वो तुरंत सारा कुछ होता है। मैंने इसको विस्तृत ढंग से बताने की कोशिश करूँगा। इसमें मैंने बहुत सारा जो इसका साइकिल वगैरह है वो भी मैंने बनाया है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो दिया हुआ है कि क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय विद्यालय अथवा संस्था में संपादित की जाने वाली उन क्रियाओं से है जिसके द्वारा विद्यालय संस्था की कार्यप्रणाली में सुधार, संशोधन एवं प्रगति के लिए विद्यालय संस्था के ही अभ्यासकर्ता जैसे शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक आदि की विद्यालय अथवा संस्था की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है या समाधान करता है। इसमें हम दो तीन चीज़ों को हम इंगित करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कार्य प्रणाली में सुधार, संशोधन, प्रगति, अर्थात अगर इस प्रकार का कहीं भी शब्द आए कि संशोधन से संबंधित, प्रगति से संबंधित, कार्य प्रणाली से संबंधित, फिर आपका वृद्धि से संबंधित, सुधार से संबंधित, इस प्रकार के शब्द अगर आए कहीं भी किसी भी परीक्षाओं में, तो आप एक प्रकार से आंख बंद करके उसको एक्शन रिसर्च में टिक लगा सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रिकी मैंने आपको बताया। तो जब भी एक्शन रिसर्च वह है जो किसी भी संस्था या विद्यालयों में जो उसकी कार्य प्रणाली है, अगर उसमें सुधार करना है तो उसको सबसे पहले योजन किया जाता है, देखा जाता है, योजना की जाती है, और उसके अलावा फिर उसको क्रियात्मक पक्ष को शामिल किया जाता है, मूल्यांकन पक्ष को शामिल किया जाता है, फिर उसका रिफ्लेक्शन वगैरह क्या है, ये सब सारी चीज़ों को देखा जाता है, जिसको मैंने एक सर्कल में मैंने बनाया है, साइकिल बनाया है कि साइकिल ऑफ एक्शन रिसर्च। इसमें आप देखेंगे तो इसके मुख्य रूप से 4 पहलू आपको मिलेंगे, जिसमें कि एक प्लानिंग है, अर्थात उसको हम समस्या का नियोजन कहते हैं। फिर दूसरा आपका आता है, हम 1 2 कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो प्लानिंग सबसे पहले आता है, समस्या का नियोजन सबसे पहले आता है, फिर आपका आता है एक्शन अर्थात क्रियान्वयन, फिर आपका आता है ऑब्जर्वेशन अर्थात जिसको हम प्रेक्षण या अवलोकन कहते हैं, और चौथा जो अंतिम में आता है वो रिफ्लेक्शन, जिसको कि हम प्रतिबिंब कहते हैं या चिंतन या विमर्श वगैरह आप कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप जब देखेंगे कि किसी भी समस्या का निदान करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो समस्या की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ भी संभव नहीं है। और खास करके जब आप वैज्ञानिक ढंग से अगर किसी भी प्रक्रिया का निदान करना चाहते हैं तो कभी भी बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, और जस्ट प्लानिंग के बाद हम और कुछ नहीं देखते हैं, सबसे पहले हम उसको क्रियात्मक पक्ष में शामिल करते हैं, अर्थात एक्शन उस पर लेते हैं। जो भी हमें प्लान करना है उसका डेफिनेटली तुरंत हम क्या करेंगे, क्रियात्मक पक्ष में उसको उतार देंगे, तो उसका क्रियान्वयन कर देंगे। फिर
इसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमने जो क्रिया किया, समस्या का जो नियोजन किया था, तो उस समय में हमें समस्या का निर्धारण करना था, उसके उद्देश्य सारा कुछ लिखने थे, और फिर उसके बाद हम सबसे पहले हम क्या कर दिए कि उसको क्रियात्मक पक्ष में उतार दिए। जब हम क्रियात्मक पक्ष में उतार दिए तो जो भी क्रिया हुई हमारे द्वारा की गई, उसका हम क्या करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे कि हमारे द्वारा की गई जो समस्याएं हैं, मतलब समस्या का निदान है या क्रिया की गई, वो सही क्रिया है अथवा नहीं। तो ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा कि हमारे द्वारा जो क्रिया की गई उसका रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, उसका विमर्श, उसके बारे में जब हमने क्रियान्वयन भी कर लिया, अवलोकन भी कर लिया, उसके बाद हम उस पर चिंतन करेंगे कि इसका समाधान कहाँ से किस प्रकार से निकल के सामने आएगा या आया। अब हम इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे तो डिटेल में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो किसी भी समस्या का चयन करते हैं। तो जब समस्या का चयन करते हैं उसके बाद हम फिर से क्रिया योजना करते हैं, अर्थात हमें क्रिया कैसे करनी है इसकी योजना हम बनाते हैं। इसकी बिल्कुल हम इन चीज़ों को बिल्कुल इसमें शामिल करते हैं। इसके बाद हम क्रियान्वयन करते हैं, अर्थात एक्शन, संपूर्ण एक्शन हम करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों को हमें इसमें शामिल करना है, और उन चीज़ों को शामिल करके हम उस पर क्रिया कर देते हैं। फिर मूल्यांकन हम करेंगे डेफिनेटली। जब हमने क्रिया किया तो हम मूल्यांकन अगर नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्रिया व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए हम उसका मूल्यांकन भी करते हैं। फिर जो उसका सब कुछ जो एक निचोड़ सामने आया, उसका समाधान जो सामने आया, उसको हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो एक्शन रिसर्च वह है जिसमें किसी भी समस्याओं का एक वैज्ञानिकी ढंग से तात्कालिक रूप में उसका समाधान करने में संभव होता है। ऐसा नहीं कि अब हम जब बहुत सारे शोध करते हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि अगर वर्णनात्मक शोध है या फिर हिस्टोरिकल है, बहुत सारे अलग अलग है, फंडामेंटल है, तो उस सब में क्या करते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक हमें उसमें रन करना पड़ता है। लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें सारा कुछ और वैज्ञानिकी ढंग से भी होता है, और साथ में बिल्कुल इंस्टेंट हमें परिणाम देखने को मिलता है। इसी के कारण आप अगर देखेंगे तो खास करके किसी भी ऐसी संस्थाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देता है, और इसी को हम क्रियात्मक पक्ष या क्रियात्मक शोध के नाम से जानते हैं, एक्शन रिसर्च के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कि इस बहुत ही कम समय में आपको विस्तृत जानकारी मिली होगी। अगर सब कुछ आपको अच्छा लगता है, आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, साथ ही कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।